तो आज हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, तकरीबन हमने 30-35 क्वेश्चन कर लिए। अभी थोड़ा लेवल और टफ करते जाएंगे, ठीक है ना। एक दो आसान की बात टफ करते जाएंगे। आप लोग देख सकते हो ये क्वेश्चन को, कैन यू सी इट? एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल हुज बेस इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज ट्वाइस ऑफ द बेस। बोलता है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बताना पड़ेगा कि कर लोगे, कर लोगे। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना। बेस इसका 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है जिसका कि हाइट जो है, हाइट इज इक्वल टू 2 टाइम्स बेस। देखो बेटा कैसे दिया है क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। देखो बोलता है ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें बेस यही है और ये जो हाइट है ये इसका 2 टाइम्स है, यानी कि क्या होगा, ये अगर 12 सेंटीमीटर ये क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, है ना। हो गया। अभी क्या है, ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला डाल दो, डालो डालो देखते हैं। ओके, आशीष हैज गिवन द आंसर। आशीष सबसे पहले दिया, फिर सार्थक, फिर शाश्वत, फिर शिवेश दिया। शिवेश देखना बेटा तुम्हारा गलत तो नहीं है। प्रिंस, शाश्वत आचार्य, शाश्वत आचार्य का आंसर आ गया, अर्नब का आ गया। बाकी बच्चे प्लीज प्लीज आंसर इट, जल्दी 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 करो बेटा। थोड़ा सुनो, अभी थोड़ा हमको स्पीड पकड़ना है। देखो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इजिकल टू क्या दिया है, हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू बेस क्या दिया है तुम्हारा 12 और हाइट क्या दिया है 24। अभी क्या करो, 2 24 से कैंसिल हो गया 12, तो क्या बचा 12 इंटू 12 यानी कि 12 का स्क्वायर 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। हो गया, हो गया ना आंसर। ओके, शाश्वत पुजारी का भी आंसर सही है, दिव्यांजलि का भी सही है। रोहन बेटा कहीं तुमने गलती किया, पीयूष तुमने भी कहीं गलती किया, चैतन्य का आंसर सही है, ईशान तुम्हारा आंसर गलत है। अंतरिक कहां गलती कर दिया बेटा, इसमें हाफ कौन करेगा बेटा, ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है बाबू, ठीक है ना, इसीलिए तेरा गलत हो गया। ठीक है, गॉट इट। चलो गुंजन भी आ गई, गुंजन बच्ची आ गई। ओके, रत्न प्रभा लिख रही है सर आई नॉट अंडरस्टैंड। ये कैनॉट अंडरस्टैंड वाले भारी प्रॉब्लमेटिक है। देखो रे बेटा, देखो रत्न प्रभा फॉर यू, देखो एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल तुमको पूछा है, तुमको एरिया मांगा है और तुमको बोला है कि उसका जो बेस है ना बेटा, बेस 12 सेंटीमीटर है और जो हाइट है, हाइट क्या है, बेस का 2 टाइम्स है। तो हमने क्या किया कि 12 सेंटीमीटर था, इसका 2 टाइम्स 24 कर दिया, ठीक है ना। गॉट इट, यहां तक तो समझ में आ गया। अभी ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी हाफ इंटू बेस क्या है बेटा 12, यहां लिख दिया 12। हाइट क्या है इसका 24, यहां लिख दिया 24। अभी डिनोमिनेटर में 2 है, ऊपर सारे न्यूमरेटर है, 2 को हमने 24 के साथ कैंसिलेशन किया तो क्या हुआ 12, 12 2 जा 24। अभी ऊपर क्या बचा, 1 को तो छोड़ो, 1 इसमें मल्टीप्लाई होगा, 12 इंटू 12 होगा, 12 का स्क्वायर क्या है 12, 12 जा क्या है 144। इस हिसाब से हमने लिखा 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। गॉट इट बेटा। हाँ, जीके कंपटीशन होगा, आज होगा, नेक्स्ट क्लास में जीके कंपटीशन होगा, ठीक है ना। लेकिन अभी तो मैथ का कर लेते हैं। देखो ये जितने सेंटीमीटर लिखे हो ना, देखो मैं कौन कौन सही लिखा है बताता हूं। देखो इसमें आशीष का आंसर बिल्कुल सही है, 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। सार्थक का सही है, शाश्वत आचार्य का सही है, प्रिंस का गलत है क्योंकि उसने 144 तो लिखा लेकिन स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं लिखा। एरिया हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर होगा बेटा,
एरिया देखो, एरिया तुमको बार बार बोल रहा हूं, किसी भी चीज का एरिया हो तो उसमें हमने सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करते हैं, तो ये हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर में होगा। स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर फीट, ठीक है ना, स्क्वायर किलोमीटर, हमेशा स्क्वायर में लिखा जाएगा। गॉट इट? नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन का पहला ऑप्शन में मान लो दे दिया 144 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन में दे दिया भाई 288 स्क्वायर सेंटीमीटर, सी में दे दिया 144 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऐसे करके 4 ऑप्शन दिया। आपने बोले शायद 144 इसने गलती से डबल लिख दिया है और आपने पहले वाले को टिक करके आ गए, तो ऐसे मार्क मिलेगा, इतना ये मिलेगा, बिल्कुल 0, ठीक है ना, क्योंकि ये हमको एरिया निकालना है तो स्क्वायर सेंटीमीटर ही होगा, तो दिस ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। गेटिंग माय पॉइंट? अंतरिक का अभी भी आंसर गलत आ रहा है बाबा। अंतरिक 288 अभी भी किस हिसाब से 288 आ रहा है? ईशान, योर आंसर इज ऑल्सो रॉन्ग। गलत 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 आंसर है। चलो जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ लो आप लोग पढ़ लो, मैं भी पढ़ लूंगा। चलो जी बच्चों, एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल हुज बेस इज 28 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 56 सेंटीमीटर। बोलता है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सेम नंबर, कोई डिफरेंस नहीं है, एकदम आसान। अभी तक आंसर निकल गया किस किस का? इसका क्या बोलता है, इसका बेस है 28 सेंटीमीटर दिया है ना, और इसका हाइट दिया है, क्या दिया है, 56 सेंटीमीटर। इसका एरिया निकालो। इस राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है बाबा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस में ये दे रखा है, हाइट में ये दे रखा है, बस इसको पुट ही तो करना है। किस किस का आंसर आ गया? चलो, प्रिंस का आंसर आ गया। आवाज नहीं आ रहा है वह? आवाज नहीं आ रहा? किसी को सुनने में प्रॉब्लम है? और किसी को? आर यू फेसिंग एनी साउंड प्रॉब्लम? एनीबडी एल्स? सार्थक एक बार बताना, कोई साउंड का इश्यू है? सार्थक, शाश्वत, दोनों में से कोई बताना। नो इशू, नो इशू। वो कौन साउंड का इशू प्रॉब्लम कर रहा है, किनको आ रहा है? सोम, आपका मोबाइल का आवाज बढ़ाओ, आपकी मोबाइल की आवाज बढ़ाओ, ठीक है ना? ओके ओके। चलो, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया धड़ाधड़, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, ऐसे अच्छा लगता है। प्रिंस का, आशीष का, सार्थक का, रिमी का, अर्नब का, प्रिंस का, रत्न प्रभा का, गुंजन का, अर्नब, गुंजन का। अब बाकी बच्चे क्यों आंसर नहीं दे रहे हो? बाकी बच्चे क्यों आंसर नहीं दे रहे हो? क्या है? सबको आंसर करना है, ठीक है? देखो 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 जी बच्चों, इधर देखो, मेरे तरफ ध्यान। जिन जिन ने नहीं किया मेरे तरफ ध्यान। हाफ, हाफ इंटू बेस क्या है बेटा? 28, और हाइट क्या है? 56, ठीक है ना? अभी देखो, मैं 2 को 56 के साथ कैंसिल करता हूं, क्या होता है? 28, ठीक है ना? अभी क्या हो गया? 28 इंटू 28 कैसे करोगे? 28 का स्क्वायर का शॉर्टकट मैंने बता रखा है ना, स्क्वायर का शॉर्टकट बता रखा है। 2 का स्क्वायर यहाँ पे 04 लिखते हैं, 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 होता है, 2 इंटू 8 क्या होता है? 16 इंटू 2 32 होता है, ठीक है ना? 4 8 7 784 किसका हुआ है? 784 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। जिनको स्क्वायर का शॉर्टकट नहीं पता है, भूल गए हो, वो लोग ऐप में इसका वीडियो है, क्या है ऐप में? वीडियो स्टोर है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसको व्यू कर लेना, ठीक है ना? उसको व्यू कर लेना, क्योंकि ज्यादातर तुम्हारा जो क्वेश्चन देगा ना, ऐसे ही देगा आपको, इस टाइप का देगा, ताकि जिस बच्चे को शॉर्टकट पता है, जिसको पता है वो ठक से लिख देगा, और जिसको नहीं पता है वो रब में करता रहेगा मल्टीप्लीकेशन, ठीक है बेटा? चलो, किस किस का आंसर सही है देखते हैं। चैतन्य बेटा, तुम्हारा आंसर तो सही है, लेकिन इसमें लिखना है बेटा स्क्वायर सेंटीमीटर। सोम का भी आंसर सही है, ऋषभ का भी सही है, चैतन्य का सही है, जीवनदीप वेरी गुड सही है, शुभश्री आंसर गलत हो गया बेटा, कहा मल्टीप्लीकेशन गलत किया, रोहन बेटा कैसे गलत हो गया?
अंतरिक राइट आंसर, शाश्वत पुजारी राइट आंसर, रिम्मी राइट आंसर, दिव्यांजलि राइट आंसर, शाश्वत आचार्य राइट आंसर। ओके, वो सार्थक का आंसर कहां गया? सार्थक कहां गया? वही सार्थक किथे गया पप्पे? चलो जी बच्चों, समझ में आया? कोई ऐसा बच्चा है जो कि ये क्वेश्चन समझ ना पाए हो? कोई ऐसा बच्चा है जिसको ना समझ आए हो? रत्न प्रभा समझ गए बेटा? गोट इट? रत्न प्रभा समझ गए? पीयूष, शिवेश, रोहन, यस, हाँ सोम बोलो बेटा, सोमो, सोम पूछो। Yes, sir, I can understand. What? You can't understand? Yes, sir. Okay, I will make you understand. But what are you doing? क्लास कर रहे हो कि क्लास के साथ साथ उधर चाय पी रहे हो? No, sir, class कर रहा हूँ। तो कैसे समझ में नहीं आया बेटा? चलो दोबारा समझाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ओके। अर्नब, तुम्हारा आंसर तुमने दिया था क्या? आंसर अर्नब कहां दिया है आंसर में? लेट वेट, मैं देख रहा हूं। नहीं, तुम्हारा आंसर तो नहीं है अर्नब का, सिर्फ नो बोल के एक है। नो इज योर आंसर। ओके, है आंसर तुम्हारा, राइट आंसर। अर्नब ठीक है, सही आंसर दिया। देखो फॉर सोम के लिए हम इसको दोबारा बताता हूं। सोम बेटा देख ले, तुमको पूछा है एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल हुच बेस इज 28 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 56 सेंटीमीटर। ठीक है ना? देखो, तुम जैसे पहले भी क्लास कर चुके हो, एरिया पेरीमीटर में जो क्वेश्चन पूछेगा हम देखेंगे किस शेप का क्वेश्चन पूछा है। अगर रेक्टेंगल का पूछा है, स्क्वायर का पूछा है, ट्राइंगल का पूछा है, सर्किल का पूछा है, जिसका पूछा है हम उसी हिसाब से जवाब देंगे। ठीक है ना? उसी हिसाब से उसका सॉल्यूशन बनाएंगे। इसमें आपको बोला है राइट एंगल ट्राइंगल बोला है। इट मींस राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया है वो आपको बता रखा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है ना? इसमें क्या दे रखा है कि उसका बेस दे रखा है बेटा 28 और हाइट भी दे रखा है 56। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? दोनों चीज दे रखा है। अभी हमने क्या किया? हाफ इंटू इसका फॉर्मूला लगाया, बेस इंटू हाइट किया। बेस की जगह में 28 लिखा, हाइट की जगह में 56 लिखा। अभी हमने क्या किया कि 2 से 56 को कैंसिल कर दिया, तो क्या हुआ? 28। तो अभी ऊपर बचा क्या है? न्यूमरेटर में क्या बचा है? 1 इंटू 28 इंटू 28, यानी कि 28 का स्क्वायर है। तो हमको स्क्वायर निकालने की शॉर्टकट तरीका सबको पता है, तो हमने उसी हिसाब से निकाल दिया। 784 हो गया। सो द आंसर इज 784 स्क्वायर सेंटीमीटर। गॉट इट? इस तरीके से। ठीक है? ओके शिवेश, बट यू शुड राइट चैतन्य, सोम, ऋषभ एंड शिवेश, यू शुड राइट द यूनिट्स ऑल्सो। इसमें यूनिट्स लिखना जरूरी है एरिया में, स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है ना? तभी आंसर को हम पूरा मानेंगे। गॉट इट? समझे रहे मेरे बच्चों? चलो अगला क्वेश्चन। फिर खाली राइट एंगल है क्या? सारे राइट एंगल यहां पे इकट्ठा हो गए? चलो जी बच्चों, इफ द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 120 मीटर एंड बेस इज 12 मीटर, फाइंड इट्स हाइट। देख लो क्या बोला है, क्या बोला है क्वेश्चन। जिन बच्चों को पता है वो करने लग जाओ, आंसर निकालने लग जाओ। व्हाट इज हैपनिंग? ओके, ओके गुड। देखो बच्चों क्या बोलता है, लो वेट, देखो बच्चों क्या बोलता है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इफ द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 1, इसका एरिया दे रखा है तुमको। इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया 120, ये गलत दे रखा है, स्क्वायर मीटर होगा, स्क्वायर मीटर। ठीक है ना? ये जो मीटर है इसकी जगह स्क्वायर मीटर हो जाएगा।
दे रखा है, ठीक है ना। और इसका बेस दे रखा है बेटा, बेस दे रखा है, बेस क्या दे रखा है 12 मीटर। तो इसका क्या फाइंड करना है, हाइट। हाइट इज इक्वल टू क्या होगा फाइंड करना है। बेस क्या दे रखा है बेटा 12 सेंटीमीटर। चलो करो जी बच्चों करो, किस किस का आंसर आ गया। चलो 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 जी बच्चों, शाश्वत ये कौन सी का तू आंसर दे रहा है बेटा, हाँ शाश्वत एट 5:54 आपने गलत आंसर कुछ दिया है। चलो अर्नब हैज गिवन द आंसर, देन सार्थक हैज गिवन द आंसर, प्रिंस हमारा रिमी, ईशान कहां गलत दे दिया, ऋषभ गलत आंसर है, शुभश्री हैज गिवन द आंसर, आशीष वेयर आर यू नॉट गिविंग द आंसर, पीयूष हैज गिवन द आंसर, आशीष वेयर आर यू नॉट गिविंग द आंसर, शिवेन, रोहन, दिव्यांजलि, रत्न प्रभा, अर्नव, अंतरिक, गुंजन, जीवनदीप, शुभश्री, सोम। यू डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन बेटा, ओके आशीष, ओके दे दिया तुमने। शाश्वत आचार्य का भी आ गया। रत्न प्रभा ये किसका 1440 दे रहे हो, देखो रे बब्बा तुम कैसे बच्चे हो। ये देखो ये एक ट्राइंगल तुमको दे रखा है बेटा, ट्राइंगल दे रखा है, यहां पे एरिया नहीं मांगा है। इफ द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 120 मीटर, इसका जो एरिया तुमको 120 मीटर दे रखा है बाबू, इसका एरिया दे दिया तुमको कि 120 मीटर है, और इसमें बेस भी दे दिया कि 12 मीटर है। तुमको हाइट पूछा है, इसका ये वाला जो है ना, ये वाला ये कितना होगा पूछा है, ठीक है चैतन्य समझ गए। सेम फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला में हाइट है तो हाइट फाइंड करो। ऋषभ गलत आंसर, शाश्वत व्हाट इज दिस गलत आंसर, सभी बच्चे ट्राई करो, ट्राई 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 करो, ट्राई करो, समय दे रहा हूं ना आपको। शाश्वत कितना आंसर देगा, 4 की 5 तो तेरा आंसर हो गया बेबू, हर मिनट मिनट में बदलता रहा है तू, ठीक है। सीबीएस इज गिवन द आंसर, शाश्वत पुजारी आल्सो गिवन द आंसर। देखो बेटा और ज्यादा वेट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा समय खत्म हो जाता है। तो देखो हमको हाइट निकालना है ना बेटा, हाइट मांगा है, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है बाबा, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल का एरिया का तो ये फॉर्मूला सबको पता है, कितने बार कर दिया। अभी हम देखो जिस जगह में उसी को पुटअप कर देंगे, जैसे एरिया है, एरिया क्या दिया है 120, तो यहां पे 120 लिख देंगे, हो गया ना, इजिकल टू हाफ इंटू बेस, बेस क्या दिया है बेटा 12, यहां पे 12 लिख देते हैं, इंटू यहां पे हाइट का हमको पता नहीं है तो हाइट को हाइट रहने देते हैं, ठीक है हाइट रहने देते हैं। अभी देखो यहां पे डिनोमिनेटर में 2 है, यहां पे मल्टीप्लीकेशन है, न्यूमरेटर में 12 है, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, गॉट इट, 6 है ना। अभी ये जो 6 है देखो अभी क्या रहा 6 इंटू हाइट है, तो तुमको मैंने ये पहले ही अलजेब्रा में बता रखा है कि भाई इस हाइट को हम एक साइड में रखेंगे, 6 को लेफ्ट एलएचएस में मूव करेंगे तो सिंबल का चेंज होता है, यहां पे मल्टीप्लीकेशन है तो इस तरफ जाके क्या होगा बेटा, ये डिवाइड हाइट, ठीक है ना। अभी 6 20 जा 120, ठीक है ना, 26 जा 120 है ना, तो यहां पे हाइट क्या आ गया 20 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 20 सेंटीमीटर, गॉट इट। देख लो कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत बच्चों ने सही आंसर दिया है। दिव्यांजलि, शाश्वत पुजारी हैज गिवन द राइट आंसर, चैतन्य समथिंग इज रॉन्ग विद यू, पीयूष हैज गिवन द राइट आंसर, ठीक है, रिमी हैज गिवन द राइट आंसर, शाश्वत आचार्य आल्सो हैज गिवन द राइट आंसर। उसकी बात कौन 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 कौन, शाश्वत आचार्य तो 7 बार आंसर दे चुका है, अंतरिक बेटा गलत हो गया, रोहन का भी गलत है, कोई बात नहीं बेटा, रत्न प्रभा यू हैव आल्सो, आपने क्या कर दिया, ओके। और गुंजन, शुभश्री, ऋषभ का गलत है, शुभश्री बहुत समय से सही आंसर देके बैठी है, आशीष, रिमी,
प्रिंस, सार्थक और अर्नव ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। ठीक है ना बेटा, समझ गए? किसको, कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में ना आया हो ये क्वेश्चन? है कोई? अच्छा मीटर है क्या? मीटर है, चलो चलो जी, मीटर है तो मीटर कर दो, क्या दिक्कत है? तुमको पता है ना, मीटर है तो मीटर कर दो, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर करना, कोई दिक्कत नहीं। कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में ना आया हो? हाँ ओके आशीष, कोई बात नहीं, तू सेंटीमीटर मीटर तो तुमको तो समझ में आ रहा है ना कि नहीं, ये मीटर है। कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में ना आया हो ये? नो इशू, ओके। चलो जी बच्चे, अगला क्वेश्चन, अगर नो इशू है तो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? ये क्या आ गया? हाँ, व्हाट इज दिस? चलो जी, ये सैनिक स्कूल में एक बार आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है बाबू? इसको सभी बच्चे करना है और सही भी करना है। देखो, तुमको बोला है फाइंड द एरिया ऑफ रेड कलर पार्ट इन द फिगर। ये जो रेड कलर में जितना है इसका एरिया फाइंड करना है। रुक जाओ, अभी कुछ तो दिया नहीं है, क्रीडेंशियल कुछ दिया है क्या? तो क्या करोगे तुम, करने लग जाते हो। ये मान लो 40 मीटर है, ठीक है ना? 40 मीटर, और ये मान लो 30 मीटर है, ठीक है? ये मान लो 5 मीटर है, और ये मान लो 12 मीटर, और ये है 8 मीटर। सुनो जी बच्चों, सुनो, तुमको क्या बोला है? क्वेश्चन पहले समझो, समझो रे बाबू, पहले क्वेश्चन समझो। बोला है फाइंड द एरिया ऑफ रेड कलर पार्ट इन द फिगर। ये जो रेड कलर में है ना, मान लो ये कोई ग्रीन फील्ड है, ठीक है ना? यहां पे ये 2 कोट बना रहे हैं, 2 कोट में घास बिछेगा और बाकी में कुछ और काम करेंगे, तो बाकी एरिया का तुमको एरिया निकालना है। ओनली रेड कलर वालों का एरिया निकालना, पूरा रेड कलर का एरिया निकालना है। तो इसमें तुमको क्या क्या क्रीडेंशियल दिया है? ये एक बड़ा रेक्टेंगल है, इसमें 40 मीटर इसकी लेंथ है, और इसका ब्रेथ क्या है? 30 मीटर है। इसके अंदर एक स्क्वायर है जो कि काउंट नहीं होगा, ठीक है ना? वो 5 मीटर की स्क्वायर है, और एक रेक्टेंगल है 12 मीटर बाय 8 मीटर की, ठीक है ना? तो आपको सिर्फ ये जो रेड पार्ट है ना, इसका आप लोगों को एरिया निकालना है। चलो जी बच्चों, देखते हैं कौन कौन बच्चे निकाल सकते हैं। चलो लेट्स सी, लेट्स सी। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? ए ऋषभ, पहले देख क्वेश्चन समझ। क्वेश्चन को समझो बेटा ऋषभ, तुरंत आंसर दे दिया। वो जो क्वेश्चन बनाने वाला, तुमको क्या लगता है इतना बेवकूफ है कि 40 इंटू 30 कर दिया और तुमने 1200 मीटर लिख दिया, तुमको 3 मार्क्स दे देगा? तुमको बोलता है सिर्फ रेड पार्ट का निकालना है, ये इसका नहीं निकालना है, तुमने पूरा का निकाल दिया, तो ये दोनों कैसे उसके साथ इंक्लूड हो गया? ठीक है पीयूष, नो नो बेटा, नो नो। चलो आशीष है आंसर, बट विल चेक, चेक करेंगे। आशीष का आंतरिक का काफी, आंतरिक नहीं बेटा, गलत आंसर है। चलो सबका अलग अलग आंसर आ रहा है, चेक करेंगे, चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे कि किसका सही है, देखेंगे। टाइम विल टेल इट, समय आने पर चेक करेंगे किसका सही हो रहा है आंसर, ठीक है ना? ओके चैतन्य, हाउ 120? पीयूष, नो 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 नो। रिम्मी गलत आंसर, शाश्वत पुजारी गलत आंसर। मेरे तो देख के गलत बोल सकता हूं, मतलब मैंने कैलकुलेट नहीं किया, बट सार्थक, अच्छा साइड हो जाओ, चल साइड हो गया बेटा, चल साइड हो गया, ले चच्चे, साइड हो गया मैं, अब ठीक है। चलो जी बच्चों, हाउ यू नो योर इज करेक्ट शाश्वत? ऐसे कैसे तुमको पता है कि तुम्हारा इज करेक्ट है?
रिम्मी रिम्मी का दोबारा आंसर आ गया, ऋषभ का, सारे बच्चे दोबारा आंसर कर रहे। पहले बार क्यों गलत आंसर करते हो? सार्थक अभी तक नहीं हुआ। स्क्रीन इज नॉट क्लियर। वाई स्क्रीन इज नॉट क्लियर? देखो देखो, चलो ये रेड कलर हो गया ना, रेड कलर की वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा, दोबारा लिख देता हूं। देखो देखो बेटा, ये जो है ना, ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, अभी मेरे ख्याल से क्लियर है। ये जो है 5 मीटर है और ये है 12 मीटर है, ठीक है ना, ये 8 मीटर है, ठीक है, ये 30 मीटर है, ये 40 मीटर है बाबू, 40 मीटर है, ठीक है। बस काम खत्म, करो अभी। चलो ओके ओके बच्चों, अभी आप क्विट करो, अभी हम करते हैं यहां पे, ठीक है ना। देखो बाबू, देखो देखो, मैं जब समझाता हूं ना बाबा, मैं जब आपको समझाता हूं कोई क्वेश्चन, तो आप लोग क्या करना, पेन छोड़ देना, ठीक है ना। पेन ऐसे रख के मेरी तरफ देखना, जैसे मैं आपकी तरफ देख रहा हूं ना, मैं आप की तरफ देख रहा हूं, आप मेरी तरफ देखना, ठीक है ना, तभी समझ में आता है। और मैं यहां लगा रहूंगा और आप वहां लगे रहे, ठीक है ना, तो नहीं समझ पाओगे, फिर बाद में बोलोगे आई कैंट अंडरस्टैंड सर। देखो जी बच्चों, इसमें क्या किया है कि बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं बाबा। इसमें बोला है यहां पे एक रेक्टेंगुलर ये फील्ड है, चाहे रूम है, कुछ भी है, मान लो ये दे रखा है आपको। इसमें इसका जो लेंथ दे रखा है क्या है, ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल का जो लेंथ है क्या दिया है बेटा, 40 मीटर, और इसका ब्रेथ क्या दिया है, इसका ब्रेथ दिया है बेटा 30 मीटर, ठीक है ना। लेंथ और ब्रेथ इन दोनों का दे रखा है। हमको अगर पूछता कि भाई ये रेक्टेंगल का एरिया क्या है, तो हम 40 इंटू 30 1200 ओके कर देते, लेकिन ये तो नहीं पूछा ना आपको। आपको बोलता है सिर्फ जो रेड कलर में है वो वाले एरिया का, वो वाले स्पेस का एरिया क्या होगा, ठीक है ना बाबू, ऐसे पूछा है, ठीक है ना। ऋषभ क्या क्या सडन एकदम आधा सेकंड में आंसर दे दिया 1200 मीटर। नहीं, ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये फिगर और ये फिगर, ये दोनों रेड में है क्या, नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया और इसका एरिया, इसको ये टोटल एरिया से एक्सक्लूड करना पड़ेगा। गॉट इट? इसको क्या करेंगे हम, ये टोटल एरिया से माइनस कर देंगे, तभी हमको रेड वाला एरिया पता चल जाएगा कितना एरिया है। सबसे पहले तो ये टोटल जो रेक्टेंगल का इसका एरिया हम निकाल दिए, उसके बाद ये फिगर का और ये फिगर का दोनों का एरिया हम इससे माइनस कर देंगे। देखो सबसे पहले ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या हो जाएगा बेटा, एरिया इज इक्वल टू 40 इंटू 30 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाए, 4 3 जा 1200 स्क्वायर मीटर, ठीक है। गॉट इट? हो गया। अभी ये जो है, ये क्या है बाबू, ये स्क्वायर है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, साइड का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर यानी कि 25 स्क्वायर मीटर, ठीक है। अभी तीसरा फिगर, ये वाला फिगर कौन सा है, ये वाला, इसका जो एरिया क्या हो जाएगा बेटा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये एक रेक्टेंगल है 12 मीटर इसका लेंथ है, और इसका बेस सॉरी इसका जो ब्रेथ दिया है क्या है, 8 है, तो 12 इंटू 8 इज इक्वल टू 96 मीटर, ठीक है ना, 96 मीटर। गॉट इट? इसका 96 मीटर हो गया, तो 96 स्क्वायर मीटर बा मीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी देख लो बेटा, टोटल था 1200 मीटर, और ये दोनों को हमने माइनस करना है, तो ये दोनों को पहले प्लस कर दो, 96 प्लस 25 क्या है बेटा, क्या है 121, इससे 121 माइनस कर दो, ठीक है ना, 1079 स्क्वायर मीटर, 1079 स्क्वायर मीटर। गॉट इट? किस किस का आंसर निकला है थोड़ा चेक कर लेते हैं। नो ईशान गलत आंसर, वेरी गुड अर्नब, सुपर सुपर, एंड अर्नब का एकदम सही आंसर, दिव्यांजलि का सही आंसर, जीवनदीप का सही आंसर, वेरी गुड सुपर। ओके ओके, सीबीएस नहीं बेटा, गलत आंसर कहीं, हाउ इट विल बी 2400, कैसे हो सकता है, जब इतना बड़ा रेक्टेंगल का 1200 निकल रहा है तो 2400 कैसे हो सकता है। ओके, अर्नब का सही आंसर है, सार्थक का सही आंसर है, मैं देख रहा हूं और कौन कौन सा बच्चे सही आंसर, रिमी का बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड रिमी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, कीप इट अप, वेरी गुड सुपर, बहुत जल्दी इन्होंने आंसर दिया था, बिल्कुल सही आंसर है।
ऋषभ गलत आंसर, 7 बार गलत आंसर। ओके, प्रिंस गलत आंसर बेटा। शुभश्री हैज गिवन द राइट आंसर। शाश्वत पुजारी हैज सबसे पहले जो दिया था गलत आंसर। और कौन है? अच्छा, अर्नब बड़ा देर से सही आंसर दिया है। ओके, आशीष हैज आल्सो गिवन द राइट आंसर। ठीक है, चलो। हु हैज रेज द हैंड? कौन हैंड रेज किया था? दोबारा करो। Shom, where is your answer? Okay, Shom has also given the right answer. हाँ, ओके, शाश्वत योर आंसर इज ऑल्सो राइट। ठीक है ना? चलो जी बच्चों, हो गया। कोई ऐसा बच्चा है जिसको ना समझ में आया हो ये क्वेश्चन? कोई ऐसा बच्चा है? कौन सा बच्चा है मेरा जो जिसको ना समझ में आया हो ये क्वेश्चन? हाँ, हु हैज रेज द हैंड? कौन है? नहीं, ऐसा ना करे। रेज हैंड करके दोबारा मतलब बंद मत करो। अगर कुछ पूछना है रेज हैंड करो। मुझे बहुत डिस्टरबेंस होता है क्योंकि यहाँ पे आवाजें आती है, टुंग 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 ऐसा कर। मैं इधर करता रहूंगा, उधर टुंग टुंग करेगा। मेरे को लगेगा कौन सा बच्चा क्या पूछना चाहता है, मैं जाके देखता हूं, तब तक मूव हो जाता है। ओके, ठीक है जी बच्चों। ओके, अंतरिक यू कैन अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं बेटा, समझा देंगे, दोबारा समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा समझा देंगे। और कोई बच्चा है ऐसा? हाँ बेटा, अंतरिक बोलो बेटा, बोलो। अंतरिक बोलो ना। Sir, I can understood. व्हाट? हाँ बोलो। Sir, I can understood. यू कैन अंडरस्टैंड ना? समझा रहा हूं बेटा, समझा रहा हूं, डोंट वरी, समझा रहा हूं। Okay, sir. यस ऋषभ, प्लीज स्पीक। बोलो बोलो बोलो, ऋषभ बोलो बेटा। सर, वहां पे जो आप स्क्वायर का वो लिखे हो एरिया, क्या? हाँ, सर वो 25 कैसे निकला? 20 निकलना चाहिए। 20 कैसे निकलेगा बेटा? स्क्वायर का देखो, यहाँ पे स्क्वायर का एक साइड 5 है ना, 5 है। Yes, तो yes, स्क्वायर sir. का फॉर्मूला क्या होता है? साइड का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या है? 5 5 जा 20 होता है क्या? नहीं सर। हाँ, फिर ध्यान देगा तब ना बाबू। ओके, थैंक यू सर। चलो अंतरिक, फॉर यू टेलिंग अगेन, आपके लिए अंतरिक ये दोबारा बताया जा रहा है। और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आया। आंसर अगर आपका गलत है तो समझ में नहीं आया, तभी तो गलत दिया है। कौन है ये बच्चा? फिर हैंड रेज किया। ओके, नाउ आई एम डिजेबलिंग द हैंड रेज ऑप्शन। ठीक है ना? मैं हैंड रेज को डिजेबल कर देता हूं, नहीं तो डिस्टरबेंस होता रहेगा। ओके, अब जिसको भी लिखना है वो क्या करेंगे? चार्ट में लिखेंगे। ठीक है, गॉट इट बेटा? अब जिसको भी नहीं समझ आया, जो आया वो चार्ट में लिखना, नहीं तो प्रॉब्लम होता रहेगा। ओके, चलो जी बच्चों, चलो इधर देखो मेरे तरफ। अंतरिक को समझ में नहीं आया, और भी 2-3 बच्चे जिनको समझ में नहीं आया लेकिन वो पूछ नहीं पाए। अंतरिक चलो, उसने पूछ लिया, बहुत अच्छा है। देख बेटा अंतरिक, ऐसा ये क्वेश्चन ऑलरेडी सैनिक स्कूल में आ चुका है। ये सैनिक स्कूल में ये क्वेश्चन आ चुका है। इसमें कभी कलर दे देगा, कलर तो नहीं देगा, इसमें शेडेड पार्ट बोलेगा, ऐसे करके शेड लगा होगा, ऐसे ऐसे करके, और बोलेगा व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, ऐसे पूछेगा। गॉट इट? पैटर्न सेम रहेगा। देखो प्रॉब्लम कहां पे है कि एक बड़ा वाला रेक्टेंगल है, ठीक है ना, उसके अंदर 2 शेप और है, एक स्क्वायर वाला शेप है और एक क्या होता है, एक रेक्टेंगल वाला शेप है। मान लो तुमको कलर मारना है, यहां पे घास बिछा हुआ ये शेप में और ये शेप में, तो तुमको कलर मारना है। तो कोई पूछता है कि कितना कितना एरिया में कलर मारोगे? ये घास के ऊपर तो तू कलर मारेगा नहीं, घास के ऊपर कलर मारेगा क्या? नहीं मारेगा। ये जो रेड कलर हो रखा है इसके ऊपर तुमको मान लो ग्रीन कलर करना है, इसीलिए पूछा जा रहा है कि कितना एरिया है। तो ये रेड कलर का ही एरिया निकालना है। अब रेड कलर का एरिया निकालेंगे, देखो ये टोटल अगर फिगर का तुम एरिया निकाल देते हो तो सभी फिगर का एरिया निकल गया, जिसमें ये भी है और ये भी है।
लेकिन तुमको रेड कलर वाला एरिया का एरिया चाहिए, स्पेस का। तो तुमको क्या करना है कि ये टोटल का एरिया निकाल दो और इसका ये वाला जो स्क्वायर का एरिया प्लस ये रेक्टेंगल का एरिया, दोनों को ये बड़े वाले रेक्टेंगल से माइनस कर दो, तो आपको रेड कलर का एरिया पता चल जाएगा। यही है, बस यही सोचना है, ठीक है ना, यही करना है। तो हमने क्या किया, जो बड़ा वाला रेक्टेंगल था उसका लेंथ दिया है 40 मीटर, ब्रेथ दिया है 30 मीटर, इसका एरिया निकाल दिया 1200 स्क्वायर मीटर। गॉट इट। नेक्स्ट, ये वाला जो स्क्वायर था इसका एक साइड दे रखा है 5 मीटर, तो इसका हमने एरिया निकाला, तो साइड का स्क्वायर होता है 25 स्क्वायर मीटर। हो गया बेटा। ये वाला जो रेक्टेंगल है इसका हमने जब एरिया निकाला, इसका देखो लेंथ इंटू ब्रेथ किया, 12 इंटू 8 किया तो 96 हुआ, 96 मीटर, ठीक है ना, 96 मीटर स्क्वायर हुआ। अभी हमको ये प्लस ये टोटल ये बड़े वाले से माइनस करना है, तो हमने क्या किया, 96 और 25 को जोड़ दिया, यहाँ पे 121 हो गया। इस 121 को मैंने क्या किया, 1200 जो टोटल निकला था उससे माइनस कर दिया, तो 1079 निकला। दिस इज द आंसर। ठीक है, समझ गए मेरे बच्चों? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और समय कितना हो गया, फिर हमको जीके का भी करना है, क्विज टेस्ट भी करना है, क्विज टेस्ट भी करना है, करना है क्विज आज, करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, देन वी विल मूव फॉर आवर क्विज टेस्ट। ठीक है ना, जीके क्विज के लिए मूव करेंगे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। चलो लास्ट एक अच्छा क्वेश्चन कर ले गया, तगड़ा वाला, तगड़ा वाला कर लिया, तगड़ा वाला। ओके, ये भी तगड़ा है, कर लो, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो जी बच्चों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। ये भी पहले आ रखा है, ठीक है ना। ये वेयर इज बेंड टू फॉर्म ए स्क्वायर ऑफ साइड 22 सेंटीमीटर, इफ द वेयर इज रिवेंड टू फॉर्म ए सर्किल, इट्स रेडियस ईच। ओहो, देखो एक ऐसे वेयर था, और लो सुनो जी बच्चों, एक वायर था ऐसे, ठीक है ना, एक लंबा वायर था। इसको इसको जब बेंड करके एक शेप दिया गया, एक स्क्वायर बनाया गया, स्क्वायर बनाया गया, तो इसका जो साइड है कितना हुआ, 22 सेंटीमीटर हुआ। बोलता है इसी वायर को अगर ये हम स्क्वायर ना बना के, स्क्वायर से हम हटा के इसी वायर को हम क्या करें, एक सर्किल बना दे, सर्किल बना दे, ठीक है ना। तो इसका जो रेडियस है, रेडियस ये आर, ये रेडियस क्या होगा, रेडियस क्या होगा। ठीक है बच्चों, चलो जी बच्चों देखो करते हैं, देखो अर्नव, नो 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 नो, क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखो बेटा, तुम पहले आंसर मत क्या करो, क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है तुमको। ठीक है बाबा, चलो देखते हैं कौन सा बच्चा इसका सही आंसर देता है। शाश्वत लिख रहा है सर ए कॉल हैज कैम, व्हाट हैपेंड देन। ऋषभ, अंतरिक्ष, चलो बहुत बच्चे आंसर दे रहे हैं लेकिन सट्टा मार के आंसर दे रहे हैं। नो नो ईशान, सट्टा वाला आंसर कोई मत दो, इसको देखो पहले इसको कोशिश करो ना बेटा, कोशिश करो तब तो आंसर दो। अरे बाबू, चलो प्रिंस का आंसर आ गया। रोहन, रोहन है जो गिवन द आंसर। हाँ ठीक है बेटा रोहन, तुमने एक जो स्क्वायर का तुमने एरिया निकाल दिया बेटा, ठीक है। रिमी हैज गिवन द आंसर। ईशान पांडे गलत आंसर बेटा, दिव्यांजलि गलत आंसर। वेयर इज सार्थक एंड आशीष, कहां गए सार्थक एंड आशीष ससुरे, आंसर क्यों नहीं दे रहे हो सार्थक। चलो 14 दिया है आंसर, चलो लेट्स सी।
सार्थक, वेयर इज आशीष? आशीष का आंसर कहां है? फिर कुछ बच्चों तो ऐसे आंसर दे रहे हैं जैसे मैंने क्वेश्चन किया कि नहीं किया, यहां पे क्वेश्चन आया कि नहीं आया, वहां से आंसर लिख दिया। ओ लो, ठीक है ना। वो भी आंसर ऐसा करते हैं कि कमाल की बात है। अगर मान लो किसी का एरिया पूछा है, एरिया अगर 1200 होना चाहिए तो वो लिख रहे हैं 15,000। आओ है। चलो चैतन्य, शाश्वत, नो 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 नो, अर्नब, वेयर इज आशीष? आशीष, ओके, आशीष हैज आल्सो आंसर्ड द क्वेश्चन। लेट्स सी, लेट्स सी। देखो बेटा, अभी मेरे तरफ, अभी मेरे तरफ देखो। अभी अपना जो हिसाब किताब बंद करो, ठीक है ना। मेरे तरफ देखो और मम्मी को बोल दो चाय बनाए, क्योंकि इसके बाद हम ब्रेक करेंगे 5 मिनट का। और 5 मिनट की ब्रेक के बाद क्या करेंगे? जीके का होगा हमारा कंपटीशन। आज दोनों ऑनलाइन है, ठीक है ना। इधर जो शाश्वत समृद्ध आचार्य और कौन, आशीष बेहरा, अर्नब, प्रिंस, ये सब हमारे जो दूसरे वाला शाश्वत एंड सार्थक को बोलते थे गूगल स्टूडेंट, आज तो तुम भी गूगल स्टूडेंट हो। आज देख लेंगे किसमें कितना है दम, ठीक है ना। चलो जी बच्चों, देखो 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 क्या बोलता है ये, वेयर इज बेंड टू फॉर्म ए स्क्वायर ऑफ 22 सेंटीमीटर। एक वेयर को बेंड किया गया, स्क्वायर की शेप में बेंड किया गया, तो उसका एक साइड क्या हुआ बेटा? 22 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अच्छा, ये जो वेयर है इसको जब बेंड किया तो स्क्वायर का शेप लिया, ठीक है ना। तो ये क्या चीज है? ये इसको जब हम सीधा कर देंगे, तो इसको हम सीधा कर देंगे तो ये वाला बन रहा है। तो ये क्या चीज में बन रहा है? पेरीमीटर में, ठीक है ना। तो इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा? साइड इंटू 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 22, 4 इंटू 22 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 88 सेंटीमीटर, ठीक है। गॉट इट? यहां तक तो किसी को कोई संदेह नहीं है ना? यहां तक किसी को कोई संदेह है? पेरीमीटर निकाल दिया हमने भाई। पेरीमीटर का फॉर्मूला सबको पता है, 4 इंटू साइड, साइड इंटू 4 है, तो हमने पेरीमीटर निकाल दिया, ठीक है ना। अच्छा जी, पेरीमीटर हो गया 88 सेंटीमीटर, यानी कि ये ससुरा जो वेयर है ना, इसकी लंबाई 88 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई कितना है? 88 सेंटीमीटर है। गॉट इट? समझ रहे हो बच्चों? समझ रहे हो ना। अभी हमने इस वेयर को मोड़ के जब स्क्वायर बनाते हैं तो उसका पेरीमीटर निकलता है 88। पेरीमीटर मतलब होता है इसकी चारों तरफ वाला बाउंड्री, ठीक है ना। यानी कि ये वेयर का लंबाई भी 88 सेंटीमीटर है। गॉट इट? इस वेयर को फिर क्या करता है कि ऐसे गोल राउंड से बनाया जाता है, तो बोलता है कि उसका रेडियस क्या होगा, उसका ये वाला रेडियस क्या होगा। अच्छा, ये टोटल हो गया 88 सेंटीमीटर। गॉट इट बाबू? ये 88 सेंटीमीटर हो गया। अब इसमें सर्किल का एरिया का फॉर्मूला मैंने बताया था, सॉरी एरिया नहीं, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है बेटा? पेरीमीटर, सर्किल में पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू पाई इंटू आर, ठीक है ना। 2 इंटू पाई इंटू आर। और इसका जो पेरीमीटर है ये वाला राउंड, ये कितना होगा? ये 88 होगा, क्योंकि इसी तार को ही मोड़ के ये बनाया गया है। तो यहां पे क्या होगा? 2 पाई आर इज इक्वल टू 88। मैंने बताया था पाई का वैल्यू कितना है बेटा? 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 88, ठीक है ना। पाई का वैल्यू कितना? 22/7 बताया था, ठीक है ना। अब देख लो बाबू, 22 इंटू 2 क्या है? हो गया बेटा 44/7 इंटू आर इज इक्वल टू 88। अभी हम क्या करेंगे बाबू? अभी आर को सिर्फ एलएचएस में रखेंगे और ये 44/7 को हम आरएचएस में मूव करेंगे। 88 इंटू, जब हम एलएचएस से आरएचएस में मूव करते हैं, जैसे कई बार आपको बता रखा है, एल्जेब्रिक क्लास में पढ़ा रखा है कि जो डिनोमिनेटर होता है बा जो डिवाइड हो रखता है वो क्या होता है? यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो यहां पे मल्टीप्लाई हो रखा है वो क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। तो 44 2 जा 88, 7 2 जा 14 सेंटीमीटर में दिया ना, 14 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तो इस सर्कल का रेडियस होगा 14 सेंटीमीटर। अब देखते हैं इसके बाद किसी का आंसर मैं नहीं मानूंगा। अब देखते हैं, प्रिंस हैज गिवन द राइट आंसर, वेरी गुड। सोम हैज गिवन द राइट आंसर, ठीक है। ये सोम तो सुन के आंसर दिया है ससुरे। ये मैंने बोला ना, जो सार्थक का आंसर मैं देख लेता हूं किस किसने सही आंसर दिया है।
सार्थक हैज गिवन द राइट आंसर। आशीष तुम्हारा आंसर गलत है। व्हाई 28? कैसे 28 होगा? हाउ? और बाकी मैं किसी का आंसर मानूंगा नहीं, ठीक है? यू कैंट अंडरस्टैंड शाश्वत पुजारी? नहीं समझ पाया? हाउ? नहीं समझ पाया? नहीं समझ पाया तो दोबारा बताना पड़ेगा। चल चल एक रिकैप करता हूं, जल्दी जल्दी जल्दी, जो भी बच्चे नहीं समझ पाए देख लो। देखो जी बच्चों, पहला क्वेश्चन दिया था कि एक तार, तुमने उस एल्युमिनियम वाला तार देखा है? ऐसे एल्युमिनियम वाला तार, उसको जैसे मोड़ो वैसे मुड़ जाता है, ठीक है ना? तो एक एल्युमिनियम वाला तार को जब मोड़ के एक स्क्वायर बनाया गया, स्क्वायर मतलब उसका क्या होता है, चारों साइड समान होता है, ठीक है ना? जब स्क्वायर बनाया गया तो वो क्या हुआ, उसका एक साइड क्या हुआ, 22 सेंटीमीटर हुआ। जब हमने उसका पेरीमीटर निकाल दिया तो 88 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि वो जो तार की लंबाई क्या था, 88 सेंटीमीटर था, ठीक है? गॉट इट? अभी इसी तार को अगर एक राउंड से दिया जाएगा तो उसका पेरीमीटर क्या होगा पूछा है। तो यहां पे हमने क्या किया, सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दिया। सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू पाई इंटू आर। अब ये जो पेरीमीटर होगा दिस विल बी 88, क्योंकि इसी तार को मोड़ के तो गोल बनाया गया है, तो 88 ही होगा। तो 2 पाई आर का वैल्यू हियर 88 हो गया। अभी हमने क्या किया, पाई का वैल्यू यहां पे पुट अप कर दिया 22/7, ठीक है ना? 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 88। अभी क्या हुआ, 22 इंटू 2 करके 44/7 कर दिया, इंटू आर कर दिया। एलजेब्रा मैंने आपको पढ़ा रखा है कि हम क्या करेंगे, जब भी किसी का वैल्यू फाइंड करना है किसी वेरिएबल का, वेरिएबल को हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाकी को हम राइट साइड ले जाएंगे। तो 44/7 को हम आरएचएस में मूव कराएंगे। आरएचएस में जब मूव कराएंगे बेटा, तो ये जो डिवाइडेड बाय 7 था ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो 44 जो मल्टीप्लाई हो रखा है ये जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना? अभी देखो ऊपर 88 है, नीचे 44 है, डिनोमिनेटर में 44, 2 जा 88, 2 इंटू 4, 2 इंटू 7 14। सो इन दिस वे द आंसर इज 14। अगर फिर भी बाबू समझ में नहीं आता है तो दोबारा एक बार आप लोग वीडियो व्यू कर लेना, क्योंकि गला मेरा सूख गया है चिल्ला चिल्ला के और समझा समझा के, ठीक है ना? क्यों साउंड क्लियर नहीं आ रहा है? नहीं, साउंड तो ठीक है। ईशान पांडे बोल रहे साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। अच्छा, कैसा हुआ 7? वेयर 7? कहां का 7? कौन पूछ रहा है? ये पीयूष। कौन सा 7 पूछ रहा है बेटा? पीयूष? ओके चैतन्य, योर आंसर इज राइट। अच्छा, पीयूष बाबू पूछ रहे हैं 7, ये वाला 7 का पूछ रहा है बेटा, ये वाला 7 का तू पूछ रहा है। देख बेटा, ये जो 7 है ना, यहां पे डिवाइड हो रखा है, ये जब आरएचएस राइट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा बाबू, ठीक है ना? जो डिवाइड हो यहां पे हो रखता है एलएचएस में, वो आरएचएस में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना? ओके 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 ओके, चलो जी बच्चों, चलो चलो। अभी नाउ आई विल क्विट द क्लास। अभी मैं बंद करूंगा क्लास को, अभी मैं खत्म करूंगा। अच्छा, नाउ